अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर बयान फरमाता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्ह, अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं। वो कौन लोग हैं? तो कुतुब तफासीर के अंदर मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं, वो जमाअत सहाबा है, वो जमाअत नबी के दीवानों की जमाअत है, वो जमाअत नबी के मस्तानों की जमाअत है, वो जमाअत वो है जिन्होंने मुस्तफ़ा की खातिर मक्का छोड़कर हबशा को हिजरत की, जिन्होंने मुस्तफ़ा की खातिर मक्का को छोड़कर मदीना की जानिब हिजरत की। वो जमाअत वो है जब मुहाजिरीन हिजरत करने के बाद में मदीना शरीफ पहुँचे थे, जिनको अंसार कहा जाता है, उन्होंने भी कैसी मिसाल कायम की थी। मुस्तफ़ा ने उख़ुव्वत का, भाईचारे का रिश्ता कायम फरमाया था। आपने बहुत से रिश्तों के बारे में सुना होगा, एक मिसाली रिश्ता सुनते चलो। आज तो सगा भाई अपने भाई को दबाना चाहता है, सगा भाई ये चाहता है मैं ही बाप की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लूं, सगा भाई चाहता है बाप के सारे माल का मालिक मैं बन जाऊं, बाप की ज़मीन और जायदाद का मालिक मैं बन जाऊं, बाप का कारोबार मुझको मिल जाए, बाप की प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में आ जाए। भाई भाई को नहीं देखता है, लेकिन एक रिश्ता भाईचारे का मेरे मुस्तफ़ा ने कायम फरमाया था, जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह उनसे राज़ी हैं, वो अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हैं। कैसा रिश्ता कायम फरमाया। अंसारो मुहाजिरीन को अल्लाह के नबी ने भाई भाई करार दिया, फरमाया आज से तुम इनके भाई हो, आज से तुम इनके भाई हो। एक अंसारी भाई का हाथ पकड़ते, एक मुहाजिर का हाथ पकड़ते, दोनों में रिश्ता कायम फरमाते। अल्लाह अल्लाह, आका ने जब, पैगंबर ने जब इस रिश्ते को कायम फरमाया तो नबी के दीवानों ने भी कैसा अमल किया। अगर किसी के पास 2 मकान थे, एक मकान अंसार ने अपने मुहाजिर भाई को दे दिया। किसी के पास में अगर 2 मकान थे, एक मकान अपने मुहाजिर भाई को अता कर दिया। ज़मीन जितनी थी उसकी आधी ज़मीन अपने भाई मुहाजिर को दे दी। प्रॉपर्टी जितनी थी उस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अंसार ने अपने मुहाजिर भाई को दे दिया। हद तो ये है, ऐसे दीवानों की भी मिसाल मिलती है जिनके पास 2 बीवियाँ थीं, आए अपने घर को, पहुँचे अपने घर को, बीवी से बात की, बात करने के बाद एक बीवी को तलाक देने के बाद वो मुहाजिर जो सब कुछ छोड़ करके आ गए थे, अपनी बीवी का निकाह तलाक के बाद में अपने मुहाजिर भाई से करा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, कैसा मिसाली रिश्ता था। इन्हीं मुहाजिरीन में से, इन्हीं हिजरत करने वालों में से इस्लाम का एक हीरो है जिसका नाम उमर फारूक आज़म है, जो दूसरे नंबर का हीरो है। ये वो हीरो नहीं है जिन लोगों को तुम आज हीरो समझा करते हो, वो हीरो नहीं नौजवानों, वो तो ज़ीरो हैं, ज़ीरो। ये इस्लाम का हीरो है, ये इस्लाम का दूसरा खलीफा है। कैसा खलीफा है जिसका नामी पता क्या है? अल्लाह की कसम, जिसका नाम सुन के कुफ्फार में लर्ज़ा तारी हो जाता है, हैबत तारी हो जाती है, जिसका नाम उमर फारूक आज़म है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपके वालिद का नाम खत्ताब है। क्या नाम है? खत्ताब आपके वालिद का नाम है, जो कि हिजरत आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के 6 साल के बाद इस्लाम लाए थे। 27 साल की उम्र में हज़रत उमर फारूक आज़म ने इस्लाम कबूल किया था। आपके बारे में मिलता है, बड़ी मशहूर, आपने इस रिवायत को सुना होगा कि उस वक्त 39 लोग मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता हो चुके थे। 40वां नंबर हज़रत उमर फारूक आज़म का था। मुख्तलिफ रिवायतें हैं। एक रिवायत के मुताबिक ये भी मिलता है कि 40 पूरे हो चुके थे मर्द, 41वें उमर फारूक थे। कुछ औरतें भी, कुछ ख़वातीन भी उस वक्त ईमान ला चुकी थी, मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता हो चुकी थी। आपकी वालदा का नाम, माँ का नाम अंतमा है, अंतमा। ये हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिनके बारे में मुस्तफ़ा
रब की बारगाह में अर्ज़ किया करते थे, मौला ताला तू दो उमरों में से जिसको पसंद फरमाता है उस उमर के ज़रिए इस्लाम को तक़वियत अता फरमा, इस्लाम को क़ुव्वत अता फरमा, इस्लाम को पावर अता फरमा। जानते हो उमर के अलावा दूसरा उमर कौन था? दूसरा उमर अबू जहल था, उसका नाम भी उमर था। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का नाम भी उमर था, लेकिन अल्लाह ने पसंद अबू जहल को नहीं किया है, अल्लाह ने पसंद फ़ारूक आज़म को किया है। इनके ईमान लाने का वाक़या भी बड़ा मशहूर है। जब कुफ़ार ने मीटिंग की है, यार मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं, मुसलमानों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है, इनको रोका कैसे जाए, अब क्या किया जाए? प्लानिंग बनाई गई, मशवरा किया गया, मीटिंग की गई, अब मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह, आका करीम के कत्ल का मंसूबा एक मर्तबा नहीं बनाया गया है, बारहा कुफ़ार ने मंसूबा बनाया है, लेकिन कभी किसी मंसूबे में कामयाब नहीं हुए हैं। अमा अल्लाह जिसको रखे बताओ उसको कौन चखे? मेरा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह खुद फरमाता है युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, काफिर तो यही चाहते हैं कि वो अल्लाह के नूर को फूंकों के ज़रिए बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, और अल्लाह अपने नूर को पूरा फरमाने वाला है, गर्चे ये बात काफिरों को नापसंद आए, ये बात अच्छी ना लगे, ये बात उनको भली मालूम ना हो। हज़रत उमर उस मजमे में खड़े हुए, मैं कत्ल करूँगा मोहम्मद को। अल्लाहु अकबर कबीरा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नंगी तलवार को लिया है। तलवार लेने के बाद में हज़रत उमर कत्ल के इरादे से चलने लगे हैं, लेके तलवार नंगी हज़रत उमर चले कत्ल करने मुस्तफ़ा को, लेके तलवार नंगी जैसे ही चले हैं कत्ल करने मुस्तफ़ा को, हज़रत उमर चले, चेहरा जो देखा बोले आका कलमा पढ़ाना अपना बनाना, आका अपना बनाना। हज़रत उमर तलवार लेकर के चले हैं। बीच में एक सहाबी से मुलाकात हुई है, एक नबी के दीवाने से मुलाकात हुई है। हज़रत उमर से पूछा है उमर कहाँ जा रहे हो? कहा तुमको मालूम नहीं है आज उमर मुसलमानों के पैगंबर को कत्ल करने के लिए जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। उन सहाबी का नाम हज़रत नईम किताबों के अंदर मिला करता है, दूसरे भी अस्मा जिक्र किए गए हैं। वो कहते हैं तुम कत्ल करोगे, तुम्हारी क्या हैसियत है? इतने जुमले सुने, कहते हैं मुझको लगता है तुमने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। हज़रत नईम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ मैंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया है, मैं भी उसी पैगंबर के दामन से वाबस्ता हो गया हूँ। हज़रत उमर कहते हैं चल तो पहले तुझको ही देखता हूँ। तलवार निकाल कर वार करना ही चाहते थे। हज़रत नईम ने भी अपनी तलवार को निकाल लिया है, लेकिन आपकी ज़बान से ये जुमले निकलते हैं मुझ पे वार बाद में करना, पहले अपने घर का हाल मालूम कर लो, पहले अपने घर के बारे में तो जाके देख लो, हमको कत्ल करने की बातें कर रहे हो। कहते हैं क्या मुअम्मा है, क्या मामला है कि तुम्हारी बहन ने तो खुद कलमा पढ़ लिया है, तुम्हारे बहन तो खुद जो है इस्लाम से वाबस्ता हो चुकी हैं, तुम्हारे भाई ने तो बहनोई ने तो खुद कलमा पढ़ लिया है। हज़रत उमर ने इतना सुना है और जलाल आ गया है, अब डायरेक्ट पहले घर बहन के पहुँचे हैं। बहन के घर उधर हज़रत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बहन और आपकी बहनोई को, आपकी बहन और आपकी बहनोई को अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान करीम पढ़ा रहे थे, कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे, उनको तालीम दे रहे थे। हज़रत उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी, आपकी बहन ने हज़रत खुब्बाब को दरवाजे के पीछे ही छुपा दिया, दरवाज़ा देरी से खोला। उमर अंदर तशरीफ़ लाए, कहने लगे ये क्या पढ़ा जा रहा था, किस चीज़ की तिलावत हो रही थी, क्या मामला है, क्या तुम भी इस्लाम ला चुके हो, क्या तुम भी जो है कुरान के उनके मानने लगे हो, उस पैगंबर के जो है दीन से तुम भी वाबस्ता हो गए हो। अल्लाह अल्लाह। हज़रत उमर ने इतना सुना है, जब देखा है क्या मामला है, तुमने इतनी देरी दरवाज़ा खोलने में क्यों की है। हज़रत खुब्बाब तो दरवाजे के पीछे छुप चुके थे। आपकी बहन हज़रत उम्मे जमील हैं, बहनोई हैं, उनसे पूछना चाहा है, उन्होंने कुछ टालने की कोशिश की है, लेकिन हज़रत
उमर फारूक आज़म ने अपने बहनोई की दाढ़ी को खींचा है, खींचने के बाद ज़मीन पर देकर मार दिया है। उन पर जो इसके साथ जो है मार पिटाई करने लगे हैं। सख्त ज़रबकारी हज़रत उमर ने अपने बहनोई के साथ की है। बहन बचाने के लिए आई हैं तो उनके भी एक ऐसा घूंसा, एक ऐसा थप्पड़ मारा है, वो भी बेचारी गिर जाती हैं, सर से खून निकलने लगता है। बहन ने जब इतना देखा है, बहन बोलने लगती है, हाँ हम ईमान ला चुके हैं, हाँ हम उस पैगंबर का कलमा पढ़ चुके हैं, जाओ जो तुमसे हो सकता है कर लो, जो तुम करना चाहते हो कर लो, लेकिन हम उस पैगंबर के दामन को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इस्लाम से फिरने वाले नहीं हैं। बहन को जब खून में आलूदा देखा है, भाई भाई हुआ करता है, आपने घरों में भी आपने आजमाया होगा, बहन में भाई में कुछ न कुछ बातें होती हैं, लेकिन वो बातें चंद मिनट के बाद झगड़े होते रहते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बहन को देखा है, इतने तल्ख जुमले में बहन ने खिताब किया है, खून निकल रहा है सर से, रहा नहीं गया। कहते हैं अच्छा बहन ये बताओ तुम किस चीज़ की तिलावत कर रही थी, लाओ वो मुझको भी तो सुनाओ, मैं भी उसको सुनना चाहता हूँ, मैं भी उसकी तिलावत करना चाहता हूँ। बहन जवाब देती हैं तुम नापाक हो, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, उसको सिर्फ पाक लोग छुआ करते हैं, उसकी तिलावत नापाक नहीं किया करते हैं, पहले तुमको गुस्ल करना होगा। हज़रत उमर ने फिर इसरार किया, बहन ने इनकार कर दिया, पहले गुस्ल करके आओगे। गुस्ल किया है उमर फारूक आज़म ने, जैसे ही गुस्ल करके आए हैं, अब हज़रत उमर फारूक आज़म की बहन ने कुरान की सूरह तहा की आयत मुबारका की तिलावत करना शुरू की है। जैसे ही इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री पर पहुँची हैं, बेशक मैं अल्लाह हूँ, इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद एक अल्लाह के अलावा, तुम मेरी इबादत करो और नमाज को कायम करो मेरे ज़िक्र को कायम करने के लिए, नमाज को अदा करो मेरा ज़िक्र कायम करने के लिए। उमर फारूक आज़म ने कुरान की इस तिलावत को सुना है, दिल पर अजीब सी कैफियत तारी हुई है, मामला बदल चुका है, अब मुअम्मा चेंज हो चुका है, तब्दील हो चुका है। जब कुरान की तिलावत को सुनना शुरू किया था, उधर खुब्बाब भी अपनी पनाह से बाहर निकल आते हैं कि मामला अब असर करने लगा है, ये तो कुरान है, जो कुरान की तिलावत को सच्चे दिल से सुन लिया करता है, वो कुरान का और जिस पर कुरान नाजिल हुआ है उसी का हो जाया करता है। वो हज़रत उमर कहने लगे अच्छा मुझे भी उस पैगंबर के पास लेकर के चलो। हज़रत खुब्बाब पकड़ते हैं उनका हाथ, लेकर जाते हैं बारगाह मुस्तफ़ा में। उस वक्त आका करीम हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर आराम फरमाते, तशरीफ़ फरमाते, दारे अरकम में लेकर के गए हैं उमर को। हज़रत खुब्बाब हज़रत अमीर हमज़ा ने आते हुए देखा है, उमर तलवार लेकर के आ रहे हैं, अपनी तलवार को सय्यदुश्शुहदा अमीर हमज़ा ने भी मियान से बाहर निकाल लिया है और ऐलान कर दिया है सुन लो, अगर आज उमर गलत इदारे से आ रहा है उसकी गर्दन को मार दिया जाएगा, आज उसका काम तमाम कर दिया जाएगा, अगर इरादा नेक होगा सीने से लगा लिया जाएगा। अब हज़रत अमीर हमज़ा दारे अरकम के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, हज़रत सय्यदुश्शुहदा हज़रत अरकम के घर के दरवाजे पर पहरा देने के लिए आ जाते हैं। उधर मुस्तफ़ा पर वही नाजिल होती है, मुस्तफ़ा पर अल्लाह का कुरान नाजिल हो जाता है। हुजूर फरमाते अमीर हमज़ा उमर को आने दो, उमर से कुछ नहीं कहा जाएगा, उमर गलत इरादे से नहीं आ रहे हैं, उमर के आने का इरादा नेक है। जैसे ही उमर आए हैं मुस्तफ़ा ने तलवार को हाथ से पकड़ा है, पकड़ने के बाद कहा है उमर कब तक फसाद मचाते रहोगे, जब तक ज़िल्लत और रुसवाई का सामना नहीं करोगे तब तक फसाद मचाते रहोगे या इस फसाद से बाज भी आओगे। हज़रत उमर ने पढ़ा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद उसके बंदे और उसके रसूल हैं। हज़रत उमर ने कलमा पढ़ लिया है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, हल्क़े इस्लाम में दाखिल हो गए हैं और मुस्तफ़ा करीम की वो दुआ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपने मांगी थी, मौला इन दोनों उमरों के ज़रिए इस्लाम को तक़वियत अता फरमा, इस्लाम को ताकत
अता फरमा, इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। दुआ कबूल हुई है, इसलिए तो इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, पर कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी बरेली शरीफ की सरजमीन से इश्क नबी में झूमकर कलम को चूमकर टूटी हुई चटाई से बोल उठते हैं, इनायत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उमर का इस्लाम कबूल करना था, एक अजीब इस्लाम के अंदर पावर आ गई है, ताकत आ गई है। सहाबा का बयान है, अब तक तो हम छुप कर के इबादत किया करते थे, अब तक तो हम छुप कर इस्लाम की तबलीग किया करते थे, अब तक तो हम इस्लाम को छुपाया करते थे। अल्लाह अल्लाह, सहाबा इकराम बयान फरमाते हैं कि उसी दिन एक सफ बनाई है जिसमें अमीर हमजा है, दूसरी सफ बनाई गई है जिसके आगे उमर चल रहे हैं, और वो काफिला निकला है। नारों की उमर के इस्लाम लाने के बाद ऐसी गूंज पैदा हुई है, सहाबा ने जोश से ऐसा नारे तकबीर बुलंद किया है, पूरे मक्का में उस नारे की गूंज पैदा होने लगी है, पूरा मक्का तकबीर की फजाओं से बुलंद होने लगा है। और दोनों सफ निकाल करके हालत जुलूस में, जुलूस की शक्ल में काबा में पहुँचे हैं। हरम शरीफ पहुँचने के बाद इबादत की है। अब इस्लाम जैसे ही उमर लाए हैं, उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम की दौलत से वाबस्ता हुए हैं। अब उसने इस्लाम का अलल ऐलान कर रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं उमर इस्लाम ला चुका है। अब उमर मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता हो चुका है, उमर ने कलमा पढ़ लिया है, अब उमर मुस्तफ़ा का गुलाम बन चुका है। अल्लाह अल्लाह, अब जैसे इस्लाम के दामन से उमर वाबस्ता हुए हैं, इस्लाम की ऐलानियत तबलीग की जाने लगी है। अब सहाबा के ने ऐलानियत तबलीग करना शुरू कर दी है। लोग जोक दर जोक इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते जा रहे हैं, मोहम्मद अरबी के दामन से वाबस्ता होते चले जा रहे हैं। ये हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिनकी बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस में मौजूद हैं, जिनके बारे में आता है 21 मरतबा कुरान पाक की आयात के ज़रिए अल्लाह ने इनकी राय को कबूल फरमाया है। जिनकी राय को अल्लाह पसंद फरमाता हो, 21 मरतबा हज़रत उमर फारूक आज़म की राय को पसंद किया गया। जब सहाबा इकराम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आते थे, उम्महातुल मोमिनीन भी होती थी, सहाबा घर में दाखिल हो जाया करते थे। एक मरतबा उमर फारूक आज़म ने मुस्तफ़ा की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, हुजूर उम्महातुल मोमिनीन भी होती हैं, मोमिनों की माएँ भी होती हैं, अज़वाज मुतहरात भी होती हैं, और हम आते हैं आपकी बारगाह में अपनी हाजत के लिए। मैं पसंद ये करता हूँ, उमर चाहता ये है, उमर की मंशा ये है, उमर की मर्जी यह है कि पर्दे का हुक्म आ जाए। इसी पर आयत मुबारक उतरी है, व इज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। ऐ लोगों, जब तुम किसी अपनी ज़रूरत के सामान को मुस्तफ़ा से तलब करो तो तुम पर्दे के पीछे से तलब किया करो। हज़रत उमर की इस राय को अल्लाह ने पसंद फरमाया है, उसी दिन से पर्दे का हुक्म हो गया है। पहले के मामलात ये थे, रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी, यानी कि रमज़ान जब फ़र्ज़ हुए थे, ये ज़रूरी नहीं है कि उससे पहले रोज़ा रोक नहीं रखा करते थे, रोज़ा तो रखा जाता था, लेकिन एक महीने की फ़र्जियत का हुक्म नहीं था। तो पहले का हुक्म ये था, रोज़ों में मगरिब से लेकर इशा ही तक आप खा पी सकते थे, मगरिब ही से इशा तक बीवी से मुलाकात की जा सकती थी। रमज़ान की रातों में हज़रत उमर से ये मामला पेश आया है, बीवी से अपनी मुलाकात कर ली है, उस पर अफसोस भी किया है, मुस्तफ़ा की बारगाह में अरीज़ा भी पेश किया है। अल्लाह ने फिर कुरान की आयत उमर फारूक की राय के मुताबिक उतारी है, उहिल्ल लकुम लैलतस सियामी रफ़सु इला निसाइकुम, के रमज़ान की रातों में बीवियों से मुलाकात करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। अब आप मगरिब से लेकर जो भी कुछ खाना पीना चाहें, सुबह सादिक जब तक के सहरी का वक्त ख़त्म नहीं हो सकता है, खा भी सकते हैं। जो बीवी वाले हैं वो अपनी बीवियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। 21 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर हज़रत उमर की राय की
मुवाफ़क़त फरमाई है। उनकी राय के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आप देखें तो सही उमर फ़ारूक आज़म को, यही वो उमर फ़ारूक आज़म हैं जिनके बारे में मुस्तफ़ा फरमाते हैं लौकाना बादी नबिय्युन लकाना उमर बिनुल ख़त्ताब, अगर मेरे बाद कोई पैगम्बर होता, मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न ख़त्ताब होता। लेकिन अल्लाह ने नबुव्वत का सिलसिला आका करीम पर बंद फरमा दिया, जैसे कि कुरान खुद 22वें पारे में ऐलान करता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, और मोहम्मद तुम में से किसी के भी बाप नहीं हैं, हाँ वो हैं लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी पैगम्बर हैं, आखिरी नबी हैं। खुद मुस्तफ़ा फरमाते हैं अना खातमुन नबिय्यीन, मैं नबियों का खातम हूँ, मैं आखिरी पैगम्बर हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ। मुस्तफ़ा फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी होता उमर इब्न ख़त्ताब होता। यह हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपकी खिलाफत के मामलात आप देखेंगे, अल्लाह की कसम वो उमर सबसे ज़्यादा अगर इस्लाम को किसी की खिलाफत में तक़वियत मिली थी वह हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में मिली थी। उमर ही के खिलाफत का दौर था। कैसर और किस्रा की बादशाहत का जिक्र आपने सुना होगा, बड़े मशहूर व मारूफ बादशाह गुजरे थे। उस वक्त ईरान ऐसा मुल्क था जिससे तमाम ममालिक डर कर बात किया करते थे। ये कैसर व किस्रा, एक रूम की सल्तनत थी, एक मदाइन की सल्तनत थी, एक किस्रा की यानी कि ईरान की सल्तनत थी। इनके दूर दूर तक दुनिया में चर्चे थे, लोग इनसे दब कर बात किया करते थे, इनकी बादशाहत के, इनकी सल्तनत के चर्चे थे। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का जब दौर आया है, अल्लाह ने उमर के हाथों पर फतूहात अता फरमाई हैं, अल्लाह ने उमर के ज़रिए इस्लाम को तक़वियत अता फरमाई है। इस्लाम की जिस जंग में उमर जाते हैं अल्लाह इस्लाम को बुलंदी अता फरमाता है, अल्लाह इस्लाम को फ़तह अता फरमाता है। 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर फ़ारूक आज़म की हुकूमत है। 22 लाख मुरब्बा मील, उस वक्त आधी दुनिया के हुक्मरान थे उमर फ़ारूक आज़म, आधी दुनिया पर हुकूमत करते थे उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन आप देखें आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, आधी दुनिया पर कंट्रोल करने वाला, उसकी खिलाफत तो देखें, उसकी ज़िंदगी को देखें। आज हमारे यहाँ पर कोई बीटीसी का मेंबर बन जाए, प्रधान बन जाए, एमएलसी बन जाए, एमएलए बन जाए, उसके आप कपड़े देखेंगे, उसका लिबास फाखरा होगा। जिस गाड़ी में वो सफ़र करेगा वो गाड़ी उससे ज़्यादा किसी की महंगी नहीं होगी। आप उसके महल को देखेंगे, उसके घर को देखेंगे, उसके कपड़ों को देखेंगे, हर चीज़ में वो फाखरा तरीक़े से आपको नज़र आएगा। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म देखें, आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, आधी दुनिया पर बादशाहत करने वाला, आधी दुनिया को फ़तह करने वाला। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, कैसा सादा लिबास है, कैसा सादा लिबास है। एक मर्तबा तो सहाबा ने यहाँ तक अर्ज़ किया था, ऐ अली तुम जो है उमर से कहो तो सही, दूसरे मुल्कों के वज़ीर आते हैं, उमर फटी पुरानी चादर को ओढ़ते हैं, उमर फटा पुराना लिबास पहनते हैं, वज़ीरों से उमर को मुलाकात करनी होती है, दूसरे मुल्कों के बादशाहों से उमर को मिलना होता है। चलो पहले इस्लाम कमज़ोर था, हम मानते हैं वो लिबास पहना जा सकता था, अब तो इस्लाम को अल्लाह ने ताकत दे दी है, अल्लाह ने क़ुव्वत दे दी है, अब तो इस्लाम मुसलमानों के पास दौलत भी आ गई है। हज़रत अली कहते हैं, हज़रत अली वो हैं जिनके बारे उमर कहते थे लौला अली लहलका उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते। लेकिन हज़रत अली इस बारे में कहते हैं मैं हर बात के बारे में उनसे बात कर सकता हूँ, गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ ऐसा करो उम्मुल मोमिनीन के पास चले जाओ, हम मोमिनों की माँ के पास जाओ, वो उमर को हुक्म करेंगी। उम्मुल मोमिनीन ने अपने घर पर हज़रत उमर को दरियाफ्त किया है, तलब किया है। उमर दौड़े दौड़े माँ के पास गए हैं, हम मोमिनों की माँ के पास तशरीफ़ लेकर के गए। उम्मुल मोमिनीन ने जैसे ही कहा है उमर अब तो इस्लाम तक़वियत पा चुका है, क़ुव्वत पा चुका है, इसलिए मुसलमानों की मर्ज़ी है तुम फटा हुआ लिबास, पैमद लगे हुए जिस चादर में है, पैमद लगे हुए जिस लिबास में, उस लिबास को पहनना तर्क कर दो, छोड़ दो, नया फ़ाखिराना लिबास पहनो। तुम मुल्कों के बादशाहों से, दूसरे ममालिक के वज़ीरों से मुलाकात किया करते हो। हज़रत उमर ने इतना सुना है, अपने चेहरे को नीचे किया है, कुछ लम्हे के बाद चेहरे को उठाया है, देखा क्या है, दाढ़ी
ये मुबारक आंसू से तर हो गई है। अर्ज करते हैं उम्मुल मोमिनीन, अगर आपका हुक्म है तो उमर उसको तस्लीम तो करता है, लेकिन बताओ क्या हमारे पैगम्बर ने, क्या हमारे नबी ने इस फाखिराना लिबास को पसंद किया था? मेरे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी कैसी थी? हज़रत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं उमर ने जब इतना कहा था मैं इतना रोई थी, इतना रोई थी, मेरा दुपट्टा मेरा पल्लू आंसुओं से तर हो गया था। मैंने कहा था उमर तुमको इख्तियार है जैसा तुम चाहो। एक मर्तबा उमर की तनख्वाह के बारे में सहाबा ने बात की थी। उम्मुल हज़रत हफ्सा से इस बात के बारे में कलाम किया गया था कि हमसे तो हिम्मत नहीं है उमर से बात कर लें, तुम कहो। हज़रत उमर ने जब इतना सुना था कहा था बताओ वो कौन है जो मेरी तनख्वाह के बारे में बात करता है? अल्लाह अल्लाह कि उमर से सिर्फ इतना कहा गया था उमर पैसा कम लेते हो, तुम हुकूमत के मामला देखते हो, तुम्हारा खर्चा सही तरीके से नहीं चल पाता है, कुछ तनख्वाह को बढ़ा लिया जाए। उमर कहते हैं अगर मुझको उसके बारे में पता चल जाए जो मेरी तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है, मैं उसको कोड़े लगाऊंगा, उसको सज़ा दूंगा। ये उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। एक मिस्र का शख्स आया है आपको मिस्र से कत्ल करने के लिए, कत्ल करना चाहता है। उमर फारूक का बारे में मालूम किया है कि कहाँ मिलेंगे मुसलमानों के खलीफा? जंगल में पेड़ के नीचे मट्टी का डिला सीने के सर के नीचे लगाकर, कौन जो आधी दुनिया का मालिक हो, आज हम प्रधान बन जाए आप से बाहर हो जाते हैं, छोटा सा मनसब मिल जाए मियाँ हम दादागिरी चलाया करते हैं। लेकिन उमर फारूक को देखो, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वालों को देखो, आधी दुनिया के मालिक को देखो। 3 साथी उस सफ़र में आपके साथ थे, एक रोटी आपके पास मौजूद थी, मट्टी सिर के नीचे तकिया लगाकर आराम फरमा रहे थे। उसने देखा यहाँ तो मौका अच्छा है, ये तन्हे तनहा है, अपनी बस्ती से भी दूर हैं, कोई बस्ती वाला भी नहीं पहुँचेगा, इन तीनों से तो मैं निपट ही लूँगा। आज उमर को कत्ल कर मौका अच्छा है, आज उमर को कत्ल किया जाएगा। लेकिन एक रोटी थी, खाने के बारे में बात चल रही थी। गुलाम अर्ज कर रहे थे, खादिम अर्ज कर रहे थे उमर आप भूखे हैं आप खा लें। उमर फरमाते हैं भूख सबको लगी है, रोटी को 4 हिस्सों में तकसीम करके खाया जाएगा। जब उसने उमर का ये इंसाफ देखा है, कलमा पढ़ के उमर के हाथों में मुसलमान हो गया है। यार इतना इंसाफ करने वाला कभी गलत नहीं हो सकता है। ये उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, रातों को गश्त फरमा रहे हैं, रातों को जब निकला करते हैं, एक घर से आवाज़ आती है, आपके सालिम नाम के गुलाम आपके साथ थे। एक बूढ़ी अपनी बेटी से कह रही है बेटी क्या तुमने दूध में अभी तक पानी नहीं मिलाया है? सुबह का सूरज निकलने वाला है, सुबह नमूदार होने वाली है, जाओ बेटी दूध में पानी मिला दो। हज़रत उमर फारूक आज़म ने जब इस गुफ्तगू को सुना ठहर गए। वो बेटी कहने लगती है माँ मैं दूध में पानी नहीं मिला क्योंकि हमारे अमीर ने दूध में पानी मिलाने के लिए मना किया है। वो बूढ़ी माँ कहती है अरे वो कोई देख कोई रहे हैं, रात में कहाँ देखने आ रहे हैं? वो कहती है खातून, वो बेटी कहती है ऐ मेरी बूढ़ी माँ अगरचे उमर नहीं देख रहे लेकिन उमर का रब हमको ज़रूर देख रहा है। अल्लाह की कसम उमर का अदब देखो, उमर का खौफ देखो, उमर की अल्लाह की कसम इंसाफी देखो, आपकी रियाया के अंदर भी कैसा माहौल है। हज़रत सालिम अपने ग़ुलाम से कहा इस घर का पता लगाया जाए, ये नेक खातून कौन है, ये इतनी नेक पारसा खातून कौन है। पता लगाया गया कि ये वो खातून है, इसके शोहर का इंतकाल हो चुका है, ये बेवा है बेवा। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने अपने बेटे आसिम को बुलाया है। बुलाने के बाद कहा है बेटा मैं रात को निकला था गश्त करने के लिए, एक घर मैंने ऐसा भी देखा है जिस घर की बेटी ने मेरा घर जीत लिया है, वो बेटी जो बेवा है जिसके शोहर का इंतकाल हो चुका है। उमर इब्न ख़त्ताब अपने बेटे से कहते हैं बेटा आसिम अगर तेरी मर्जी हो उस बेटी से निकाह कर ले, अगर वो बेटी राज़ी हो जाए उस बेटी को किसी तरीके से अपने घर की बहू बना ले। हज़रत आसिम ने आपके हुक्म पर अमल किया है, पैगाम भेजा गया है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के बेटे हज़रत आसिम ने पैगाम भेजा, लड़की ने पैगाम को कबूल किया, अक़्द हो गया।
गया है। आप देखो तो सही, आधी दुनिया का मालिक हो मियाँ, उसका बेटा भी कैसी शान वाला है, कैसी अजमत वाला है। हमारे बाप के पास 10-20 लाख रुपया आ जाए, छोटे मोटे रिश्ते हमको आंख तले नजर नहीं आते हैं। गरीबों के रिश्तों को हम ठुकरा दिया करते हैं, गरीबों के रिश्तों को लात मार दिया करते हैं। और रहा कहीं से लड़की वो छूट करके बैठी हो, उसका निकाह पहले हो चुका हो, बेवा हो, तो किसी कीमत की अम्मी अगर 50 लाख रुपया भी मिलेगा, अरे ज़माने में हमारी नाक कट जाएगी कि वो बेवा थी, बेवा से निकाह किया है। लेकिन आधी दुनिया के हुक्मरान को देखो, अपने बेटे का निकाह एक बेवा से फरमा रहे हैं। कैसा इंसाफ। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा माले गनीमत के तौर पर खुशबू, क्या खुशबू हज़रत उमर के घर पहुंची है, आई है खुशबू। हज़रत उमर की बीवी के पास वो खुशबू पहुंच गई है। हज़रत उमर अपनी बीवी से फरमाते, बीवी मैंने फ़लाँ की बीवी को इस पर मुकर्रर कर दिया है, ये माले गनीमत की खुशबू है, इसको सहाबा के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान तकसीम किया जाएगा, बांटा जाएगा। हज़रत उमर की बीवी अर्ज़ करती हैं, ये काम तो इंसाफ के साथ मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी तकसीम कर सकती हूँ। हज़रत उमर फरमा सकते हैं कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है, तुम खुशबू को बांट रही हो, खुशबू को तकसीम कर रही हो, उसी दरमियान में खुशबू तुम्हारे हाथ से लगेगी, कहीं ऐसा ना हो वो हाथ तुम अपने कपड़ों पे ना लगा लो, अपने कपड़ों में इस्तेमाल ना कर लो। बताओ उस वक्त कल बरोज़े क़यामत मेरी शरीक हयात उमर क्या जवाब देगा। अल्लाह अल्लाह, प्यारी बीवी ने इतना सुना, दस्त बस्ता अर्ज करने लगी, अगर वाकई मेरा शोहर ऐसा है तो मुझको कोई जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता है। देखो तो सही उमर इब्ने खत्ताब को कैसा आप ख्याल रखा करते हैं। एक मर्तबा आपका बेटा तिजारत के लिए मुल्क से बाहर लेकर के आ गया है और बहुत सा रुपया तिजारत में कमा करके आपका बेटा लाया है, ला के उमर इब्ने खत्ताब को पेश कर दिया है। हज़रत उमर कहने लगे, बेटा इतना माल कहाँ से कमाया? आज देखे तो सही, बेटा तरक्की कर ले, बाप पूछने के लिए राज़ी नहीं है बेटा जायज़ है या नाजायज़ है, इतना पैसा ला कहाँ से रहे हो, बल्कि बाप चर्चा करता मेरा बेटे ने तरक्की कर ली है, बड़ा पैसा मेरा बेटा कमाता है। लेकिन उमर इब्ने खत्ताब कहने लगे, कैसे इतनी तिजारत में तुमको नफ़ा हो गया है? अर्ज़ करते हैं, हुजूर जब मैं मुल्क पहुँचा था, अब्बा जान वो आपका जानने वाला था, उसने बहुत जल्दी मेरा माल तकसीम करा दिया, मेरे माल को तिजारत के तौर पर बेच दिया गया। हज़रत उमर कहने लगे, तो सुन लो, तुम्हारा माल तुम्हारी वजह से नहीं बिका है, बल्कि तुम्हारा बाप खलीफा है मुसलमानों का, इसलिए ज़्यादा जल्दी इसलिए तुम्हारा माल बिका है। तुम्हारे माल में सिर्फ तुम्हारा हिस्सा नहीं है, जाओ इसका आधा मुसलमानों पर पहले तकसीम करके आओ। तुम्हारा बाप खलीफा ना होता तो बताओ गवर्नर तुम्हारा इस्तकबाल करता, उस मुल्क का हाकिम तुमसे बात करता, और उससे तो बात नहीं की है, सिर्फ तुमसे क्यों बात की है? क्योंकि तुम्हारा बाप खलीफा है, तुम्हारा बाप हुक्मरान है, उसने मेरे मनसब का ख्याल रखा होगा, उसने मेरी खिलाफत का, मेरे ओहदे का ख्याल रखा होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। देखो तो सही हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात को आज कितने बदबख्त ऐसे हैं, मुहर्रम का महीना आता है, सोशल मीडिया के ज़रिए कभी किसी तरीके से हज़रत उमर की ज़िंदगी को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा लोग तरह तरह से हज़रत उमर इब्ने खत्ताब को निशाना ये राफ़ज़ी लोग बनाया करते हैं। उमर ने खिलाफत को गसब कर लिया, उमर का नंबर नहीं था, अबू बकर ने गसब कर लिया, अबू बकर का नंबर नहीं था, मुस्तहिक मौलाए कायनात थे। अल्लाह अल्लाह, ये तरह तरह की बातें हज़रत उमर के बारे में की जाती हैं कि ये हज़रत उमर वही हैं जिन्होंने हुजूर ने खिलाफत लिखने का फ़ैसला तो फरमाया था, हज़रत उमर ने हुजूर को लिखने नहीं दिया था। लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर उमर के बारे में पढ़ना हो तो कुरान को पढ़ लिया करो, उमर के बारे में सुनना हो तो हदीस मुस्तफ़ा को समात कर लिया करो। आओ देखो अल्लाह के कुरान को, आओ पढ़ो अल्लाह के किताब को। सूरह अनफाल है, 10वां पारा है। अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना आमनू हाजरू फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवव व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। वो लोग जो ईमान लेकर आए और जिन्होंने
जिन्होंने हिजरत की है। कौन है हिजरत करने वाले? यही तो उमर इब्ने खत्ताब हैं, यही तो अबू बकर सिद्दीक हैं, यही तो उस्मान ज़ुन्नूरैन हैं, यही तो मौलाए कायनात हैं, यही तो नबी के दीवाने हैं। अल्लाह क्या फरमाता है? वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत की और जिन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया। किन्होंने किया है अल्लाह की राह में जिहाद? क्या उमर ने जिहाद नहीं किया है? क्या उमर ने हिजरत नहीं की है? क्या अबू बकर ने हिजरत नहीं की है? क्या अबू बकर ने जिहाद अल्लाह की राह में नहीं किया है? क्या उस्मान ने जिहाद नहीं किया? क्या मौलाए कायनात ने, नबी की दीवानों ने जिहाद नहीं किया है? इन लोगों के बारे में अल्लाह क्या फरमाता है? वल्लज़ीना आवव व नसरू, अल्लाह अल्लाह उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का। अल्लाह फरमाता यही सच्चे मोमिन हैं, यही पक्के मुसलमान हैं। और इनके लिए क्या है? लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, इनके लिए बख्शिश भी है, अच्छी रोज़ी भी है, अच्छा रिज़्क भी है। बताओ ये कौन लोग हैं हिजरत करने वाले? वो लोग जो बातें बताया करते हैं सोशल मीडिया पर, किसी मक्कार को सुनकर, किसी कमबख्त को सुनने के बाद में मेरे नौजवानों ख़ास तरीके से मुहर्रम जैसे ही शुरू होता है बहुत सी वीडियो वायरल हो जाया करती हैं। इन लोगों से तुमको बचने की ज़रूरत है। उठाओ कभी अल्लाह के कुरान को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों के बारे में क्या बयान किया करता है, इन लोगों की किस तरीके से बड़ाई मेरा रब बयान किया करता है, इन लोगों की तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे बयान फरमा रहा है। हज़रत उमर भी हैं, अबू बकर भी हैं, उस्मान भी हैं, सईद भी हैं, तलहा भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं, सईद इब्ने ज़ुबैर भी हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी हैं। कि ये लोग ईमान लाने वाले क्या मुस्तफ़ा पर नहीं हैं? अरे ईमान लाने वाले ये तो सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। क्या ये लोग हिजरत करने वाले नहीं हैं? बल्कि ये लोग तो सबसे पहले मुस्तफ़ा का साथ देने वाले हैं। जिन्होंने किया था मुस्तफ़ा के साथ मिलकर जिहाद कुफ़ार से, यही तो वो लोग थे। अल्लाह इनको मोमिन ही नहीं बल्कि सच्चा मोमिन करार दे रहा है। ये अल्लाह के कुरान के 10वां पारा है, सूरह अनफाल की आयत मुबारका है। ये अल्लाह का कुरान है, कभी पढ़ा करो अल्लाह के कुरान को। और एक तो आयत मुबारका अल्लाह अल्लाह हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कितनी साफ साफ मज़मून की अल्लाह ने कुरान में आयत मुबारक इरशाद फरमाई है। सूरह नहल के अंदर वो आयत मुबारक मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस खलीफा को देखो तो सही, अल्लाह ने कैसा एजाज़ अता फरमाया है। हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर में जब कैसरो किसरा के मुल्क को फ़तह कर लिया गया, मुल्क हासिल कर लिया गया, मुल्क हासिल करने के बाद इतना सोना, इतनी चांदी मुसलमानों को माले गनीमत के तौर पर मिली। सहाबा फरमाते हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का बयान है कि मदीने में चलने की जगह बाकी नहीं बची थी। जब मुसलमानों के घर में सोना चांदी नहीं समा सकता था, मदीने की गलियों में सोना चांदी डाल दिया गया था। मुसलमान बच बच करके चलते थे, कहीं सोने पर या चांदी पर कदम ना पड़ जाए। इतना माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया था माल गनीमत के तौर पर। किसकी खिलाफत में? हज़रत उमर इब्ने खत्ताब की खिलाफत में। और उमर क्या कर रहे हैं? मस्जिद में जाके सजदा रेजी कर रहे हैं, रो रहे हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ उमर के पास पहुँचे, ये उमर के साथी थे, उमर के दोस्त थे। जाकर के कहते हैं, यार उमर चल वो दौर था, हम सब्र किया करते थे, यार बता तो सही, अब तो अल्लाह ने इतना माल अता फरमाया है, फिर भी क्या मामलात है। अल्लाह की कसम ये उमर इब्ने खत्ताब हैं, जब वो माल तकसीम कर रहे थे माले गनीमत का, अकबरू दरजतन इंदल्लाह, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया ही के अंदर इज़्ज़त माल अता फरमाएगा और आखिरत को जिनका अज्र है वो और ज़्यादा बड़ा है। ये वो लोग हैं जिस आयत का मफ़हूम ये है, वो लोग जिन पर जुल्म किया गया था अल्लाह उनको दुनिया ही में गलबा अता फरमाएगा। क्या फरमाया? फित दुनिया का लफ्ज़ आया है कि अल्लाह उनको दुनिया ही में गलबा अता फरमाएगा। ये उमर फ़ारूक आज़म की खिलाफत का दौर था। कैसा गलबा अल्लाह ने दुनिया में इनको अता किया था कि सोना चांदी जब तकसीम माले गनीमत उमर फरमाते थे कि ये देखो ये वो वादा है जो अल्लाह ने सच कर दिखाया है। तो सहाबा फरमाते अर्ज़ करते थे, उमर इतने सोने को हम कहाँ रखेंगे, हमारे घरों पे इतना सोना चांदी रखने के लिए जगह भी मौजूद नहीं है। अल्लाह अल्लाह। और फिर फरमाते थे, ये तो वो है जिसका वादा दुनिया में किया गया है, रहा वो
जिसका वादा आखिरत में किया गया है, तो आखिरत वल आखिरतु अकबरु दरजतन इंदल्लाह, आखिरत में तो और मामला अल्लाह के नज़दीक बड़ा होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। देखो तो सही हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौरों में कैसे कैसे मामलात पेश आए हैं, अल्लाह ने कैसी कामयाबी मुसलमानों को अता फरमाई है, कैसी फ़तह व नुसरत। लेकिन हज़रत उमर की ज़िंदगी को देखो, कितनी सादा सी ज़िंदगी मुसलमानों का अमीर, मुसलमानों का खलीफा गुजारता है। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला, आज कुछ लोग जो फ़िल्म लगाया करते हैं हज़रत उमर के बारे में बातें किया करते हैं कि वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे। सुनो अहले बैत की मोहब्बत उमर के इस कौल और फ़ेल से देखते चलो। हज़रत उमर कुछ साथियों के साथ अपने मकान के अंदर कुछ मशवरा फरमा रहे थे। आपके बेटे आए, दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत उमर ने फरमाया बाहर अभी ठहरे रहो, कुछ गुफ्तगू चल रही है। इसी असना में हज़रत हसन तशरीफ़ लेकर आते हैं। हज़रत हसन ने आपके बेटे को जब बाहर खड़े हुए देखा था तो वो किसी हाजत से तो आए थे, लेकिन देखा जब बेटा बाहर खड़ा है तो आप वापस अपने घर पर तशरीफ़ लेकर के चले गए हैं। कुछ देर बाद उमर बाहर आए हैं, कहते हैं बेटा बताओ क्या बात है, और कोई मिलने तो नहीं आया था। अर्ज़ करते हैं हाँ अब्बा जान मिलने आए थे, इमाम हसन मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए थे। इतना सुना है, फरमाते फिर तुमने मुझको बताया क्यों नहीं? क्या हुजूर वो ये कहकर चले गए जब बेटा बाहर खड़ा है तो मैं भी किसी मामलात में होंगे, मैं घर वापस चला जाता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म दौड़े दौड़े अपने घर वापस आए हैं। आने के बाद इमाम हसन मुज्तबा से माफ़ी मांगने लगे हैं। इमाम हसन मुज्तबा आप वापस क्यों गए थे, आप अंदर क्यों नहीं आए थे? कहते हैं कि आप किसी काम में मशगूल थे, मसरूफ़ थे, इसलिए जब आपका बेटा बाहर खड़ा था तो मैं वापस तशरीफ़ ले आया हूँ। आप कहते हैं इमाम हसन मुज्तबा मेरा बेटा तो इसलिए बाहर खड़ा हुआ था क्योंकि उसका बाप तो अली नहीं है ना, उसका नाना तो मुस्तफ़ा नहीं है ना, उसकी नानी क्या खतीजतुल कुबरा की तरह है। इमाम हसन मुज्तबा आपके वापस तशरीफ़ लाए हैं। अरे आप ही की तो नाना की बदौलत है जो पगड़ी आज उमर के सर पर है। अपनी पगड़ी को उतारा है, इमाम हसन के कदमों में रखे बोले हैं अगर आपके नाना तशरीफ़ ना लाते, आपके नाना के दामन से कदमों से आज उमर वाबस्ता ना होता तो उमर जैसे पहले बकरियां चराया करता था आज भी उमर बकरियां चराता हुआ होता। ये आपके नाना की तो बदौलत है, आप वापस क्यों तशरीफ़ लाए हैं? रही मेरे बेटे की बात, ना तो मेरे बेटे की नानी आपकी नानी की तरह है, ना मेरे बेटे का बाप आपके बेटे अली मुश्किल कुशा की तरह है, ना मेरे बेटे का भाई आपके भाई हुसैन की तरह है, ना मेरे बेटे की माँ आपकी माँ खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा की तरह है। हसन मुझको माफ़ फरमा दीजिए। आप देखे तो सही अहले बैत से मोहब्बत कैसी फरमा रहे हैं। और लोग कहते हैं उमर इब्न ख़त्ताब अहले बैत से मोहब्बत नहीं किया करते थे। आपकी जिस ज़ाविये से ज़िंदगी को देखेंगे, अल्लाह की कसम उमर फ़ारूक आज़म ने कैसी सादा ज़िंदगी गुजारी है। आपकी ज़िंदगी जिस ज़ाविये से, जिस पहलू से, जिस नज़रिए से देखें, एक मरतबा जुमे की नमाज़ पढ़ाने के लिए उमर तशरीफ़ ला रहे थे। जुमे की नमाज में कुछ ताख़ीर हो गई। अब वो अय्यूब अंसारी गेट पर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे। कहने लगते हैं उमर मुसलमानों के खलीफा बन गए हो, मुसलमानों के सुल्तान बादशाह हो, तो जुमा ताख़ीर से पढ़ाओगे, नमाज के वक्त पर तशरीफ़ नहीं लेकर के आओगे। अर्ज़ करते हाँ ये आप फरमाते हाँ ये मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई है, मुझको मुसलमानों माफ़ कर दिया जाए। लेकिन क्या करूँ, मेरे पास एक ही कुर्ता है, मेरे पास पहनने के लिए ही एक कमीज है। मेरी बीवी ने इस कमीज को धो करके डाल दिया था, मेरी कमीज सूखी हुई नहीं थी, गीली थी, इसी वजह से उमर से आने में ताख़ीर हो गई है, इसलिए उमर ने गलती की है, उमर को माफ़ कर दिया जाए। सोचो तो सही, सहाबा ने इतना सुना था दहाड़े मार मार के रोने लगे थे। पूरी दुनिया का आदि, दुनिया को जो मालिक हो, 22 लाख मुरब्बा मील पर जो हुकूमत करने वाला हो, पहनने के लिए सिर्फ एक कमीज है, एक कुर्ता है। और आज के मियाँ अगर कोई बादशाह बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, 5 मिनट बाद अलग ड्रेस है, 5 मिनट बाद अलग ड्रेस है। मियाँ यहाँ न्यूज़ पर लाइव आ रहे हैं तो यहाँ अलग लिबास पहन रहे हैं, मियाँ दूसरे चैनल पर जा रहे हैं तो दूसरा लिबास पहन रहे हैं, दूसरे मुल्कों का दौरा कर रहे हैं तो लिबास अलग है, सदरी
अलग है। आज मुसलमानों के हुक्मरानों पर बातें करने वाले देखो उमर इब्ने खत्ताब की ज़िंदगी को देखो। बहरहाल आओ हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन का भी कुछ ज़िक्र हमको समाअत करना है। हज़रत उमर की का वक्त करीब आ गया है। एक ग़ुलाम फजर की नमाज में हज़रत उमर अक्सर आपका ये मामूल था, जब जमात का वक्त होता था तो उमर सफ़ों को सीधा करने के लिए हुक्म देते थे। कुछ बाहर सफ़ से आकर लोगों से कहते थे सफ़ों को सीधा कर लो। एक ग़ुलाम खंजर को जहर में भिगो कर के ला कर के आया और आने के बाद फजर की नमाज में हज़रत उमर पर हमला कर दिया। अल्लाह, वो 26 ज़ुल्हिज्जा थी। कितनी थी? 26 ज़ुल्हिज्जा को हमला किया गया। उसने 13 और सहाबा को ज़ख्मी किया, जिनमें 6 का विसाल भी हो गया था। हज़रत उमर इसी ज़ख्म से बाहर नहीं आ सके और एक मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर ने शहादत का मर्तबा पाया। जब आपके विसाल का वक्त करीब था, अपने बेटे को करीब बुला कर के कहा, बेटा हम पर कितना रुपया कर्ज है, कितना रुपया उधार है बेटा? ये कौन है? आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला। हमारे यहाँ अगर कोई MP MLA बन जाए, एक छोटे से ज़िले का मालिक बन जाए, तो जब तक 10-20 हज़ार बीघे ज़मीन नहीं ख़रीद देगा चैन से नहीं बैठेगा। जब तक 4-6 गाड़ियाँ पास में नहीं हो जाएंगी, 4-6 बिल्डिंगें पास में नहीं हो जाएंगी, चैन से नहीं बैठता है। लोगों की चाहे कोई किसी तरीके से हुकूमत की जानिब से फ़ंड आ रहा हो, सब हड़प कर जाया करते हैं। लेकिन उमर ने अपने आखिरी वक्त में बेटे से पूछा, बेटा हम पर कितना कर्ज़ा है? बेटा अर्ज़ करता है, अब्बा जान हम पर 86,000 रुपये कर्ज़ है। फरमाते हैं कुछ हम पर अगर तुम पर हो तो उससे अदा कर दो, तुमसे नहीं दिया जाए मेरे भाइयों से कहो, अपने चचाओं से कहो, वो देंगे। अगर वो ना दे सके तो कबीले वालों से सवाल कर लेना, कबीले वाले दे देंगे। अली से मांग लेना, किसी सहाबी से मांग लेना, लेकिन माल गनीमत से अदा मत करना और वो कर्ज़ किसी तरीक़े से तुम अदा कर देना। जब दुनिया से जा रहा है आदि दुनिया पर हुकूमत करने वाला, तो मकरूज़ होकर के जा रहा है। बेटे हुक्म दिया, बेटे ने कर्ज़ा अदा किया है। सोचे तो सही, ये आदि दुनिया पर हुकूमत करने वाले का मामला है। एक मुहर्रमुल हराम को आपने शहादत पाई है, वो उमर जिसकी आदा पैशेदा सक़र, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। मुसलमानों का तीसरा हीरो है हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन। कौन? नहीं मालूम आपको? आपको तो सलमान खान के बारे में जानते हैं, आप तो शाहरुख खान के बारे में जानते हैं। वो कौन सी फ़िल्म लॉन्च कर रहा है, कौन सी फ़िल्म उसकी रिलीज़ हो रही है, उस फिल्म ने कितना पैसा कमाया है, इस बारे में तुम जानते हो? नहीं पढ़ते हो, अपने असलाफ़ की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा करते हो। ये हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन मुसलमानों के तीसरे खलीफा हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, दुनिया पर कमो बेश 1 लाख या 2 लाख 24,000 अंबिया इकराम तशरीफ़ लाए हैं। उनके औलादे भी हुई हैं, उनकी बेटियों से निकाह भी किया गया है। आप सोचे तो सही, नबी की बेटी जिसके निकाह में आ जाए उसका मर्तबा क्या होगा, उसका मकाम क्या होगा। लेकिन 1 लाख या 2,24,000 कमो बेश अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन उस्मान ज़ुन्नूरैन के अलावा आज तक किसी शख्स के हिस्से में किसी भी पैगंबर की 2 बेटियां निकाह में नहीं आई हैं। ये शर्फ अगर किसी को मिला है, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन को मिला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन के बारे में मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अगर मुझ पर 40 बेटियां भी होती और यके बाद दीगरे उनका इंतकाल होता रहता, विसाल करती रहती, तो मैं पैगंबर अपनी तमाम बेटियों का निकाह यके बाद दीगरे उस्मान से फरमाता रहता। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस्मान ज़ुन्नूरैन के मर्तबे को पता लगाने की कोशिश करो। आपको ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके निकाह में 2 नूर मुस्तफ़ा के थे। ये 2 नूर वाले थे, हज़रत रुक़य्या और हज़रत कुलसूम इनके निकाह में थी। इसलिए तो बरेली वाले फरमाते रहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। 2 बेटियां आपके निकाह में आई हैं। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। ख़ुद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि एक मर्तबा में
उहुद पहाड़ के ऊपर गया। उस सफ़र में मेरे साथ सिद्दीक थे, मेरे साथ अबू बकर थे, मेरे साथ उमर थे। तो हुजूर उहुद पहाड़ को हुक्म फरमाते हैं, पहाड़ अपनी जगह साकित हो जा, ठहर जा, तुझको हिलने की ज़रूरत नहीं। तुझको पता नहीं तेरे ऊपर इस वक्त एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। 2 शहीद से मुराद कौन है? उमर फारूक आज़म और उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इनके बारे में भी कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत मुबारक नाजिल फरमाई है। जंग तबूक का मौका है। ये वो जंग है जिस वक्त मुसलमानों के पास रुपया नहीं था, मुसलमानों के पास दौलत नहीं थी, मुसलमानों के पास पैसा नहीं था। इसको उसरा भी कहा जाता है। उसरा यानी तंगी वाली जंग, तंग दस्ती वाली जंग भी कहा जाता है। ऐसे मौके पर हज़रते उस्मान ज़ुन्नुरैन की आप कुर्बानी को मुलाहज़ा करें। नबी तरबियत फरमा रहे हैं, नबी ऐलान कर रहे हैं कौन है जो राह खुदा में अपने माल को खर्च करेगा, कौन है जो अल्लाह की राह में अपने माल को कुर्बान करेगा। आज अगर कोई आलिम अल्लाह की राह के लिए सवाल कर दे, बड़ी गलत निगाहों से उसको देखा जाता है। ये चंदा करना किसी और की सुन्नत नहीं, मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मेरे मुस्तफ़ा ने जंग तबूक के लिए ऐलान फरमाया। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन उस मजमे में मौजूद हैं। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 100 फौजियों का खर्चा उनके लिबास से लेकर के, उनके हथियारों से लेकर के और उनकी सवारियों से लेकर के, और सवारी पर जो कजाबा कसा जाता है उस समेत उस्मान ज़ुन्नुरैन उठाएगा। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने फिर ऐलान फरमाया है। तंग दस्ती का ऐसा हाल था, हुजूर ने दोबारा चंदे के लिए ऐलान किया है। हज़रत उस्मान फिर खड़े हुए हैं। हुजूर 200 ऊँट अब के मैं दूंगा, जिनका खर्च भी मेरे ज़िम्मे होगा, जो सवार होंगे उनके लिए हथियार भी मेरे पास होंगे, और जब तक घर को वापस नहीं लौटेंगे उनका मुकम्मल खर्च मैं उठाऊंगा, यानी कि सवारियों के कजाबे भी मेरी जानिब से होंगे। तीसरी मर्तबा फिर हुजूर चंदा फरमा रहे हैं, चंदे के लिए ऐलान कर रहे हैं। कौन है जो अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करेगा? उस्मान ज़ुन्नुरैन खड़े हो गए। हुजूर अब के मैं 300 ऊँट पेश करूँगा, जिनका मुकम्मल खर्चा मेरे ज़िम्मे होगा। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन ने कैसा अल्लाह की बारगाह में आप देखे तो ही सही खर्च फरमाया है। हुजूर चौथी मर्तबा खड़ा होना चाहते थे। दस्त बस्ता उस्मान अर्ज़ करने लगते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आपका हुक्म हो तो उस्मान अपना कुल असासा कुर्बान करने के लिए तैयार है। उस्मान आपके हुक्म की खातिर अपनी तमाम दौलत को कुर्बान कर देगा। हज़रत उस्मान ने अल्लाह अल्लाह इसी पर बस नहीं किया, 1000 सोने के सिक्के, सोचे तो सही, 1000 सोने के सिक्के लेकर भी अपने साथ में लेकर गए थे, अपनी आस्तीन में छुपा करके लेकर गए थे। हुजूर की बारगाह में उन सिक्कों को भी डाल दिया, हुजूर के दामन में सिक्कों को डाला है। हुजूर दस्त बस्ता हुजूर की बारगाह में उस्मान ज़ुन्नुरैन अर्ज़ करने लगते हैं, हुजूर इनको भी कबूल फरमा लीजिए। उस वक्त ऐसे मौके पर बरजस्ता मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, उस्मान आज के बाद चाहें जो अमल करें, लेकिन उस्मान को कोई अमल अब नुकसान देने वाला नहीं है। अल्लाह अल्लाह। सोचे तो सही उस्मान ज़ुन्नुरैन के इस मकाम को। फिर अल्लाह कुरान में आयत मुबारक नाजिल फरमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युतबिऊना मन्ना वला अज़ल्लहुम, कि वो लोग जो अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हैं, ना एहसान जताते हैं, ना उसके ज़रिए किसी को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। ये कौन थे? हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आप क्या समझेंगे उस्मान के मर्तबे को? और सुनो, मैं जाते जाते आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी कैसी कैसी कुर्बानियाँ हैं, क्या क्या इन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया है। एक मर्तबा का वाक़िया है, हुजूर के घर पर 4 दिन से चूल्हा नहीं जला था, हुजूर 4 दिन से भूखे थे। अल्लाह अल्लाह। हुल्कूम से निवाला कोई हुजूर के नहीं उतरा था। उम्मुल मोमिनीन के घर पहुँचे थे, पता चल गया है उस्मान को। और ये उस्मान कौन हैं? जो ख़ानदानी मालदार थे, रईस आज़म थे, मक्का मदीना के रईस आज़म, जिनके बाप दादा से
मालदारी चलती हुई आ रही थी, अपने घर को वापस आए, जिनके इर्द गिर्द ग़ुलाम भी रहते थे, जिनके इर्द गिर्द खादिम भी रहते थे, खुद अपने कंधे पर बोरी को रखा। खादिम आ गए, हुजूर हम हैं इस काम के लिए, कि नहीं, अपने कंधे पर बोरी को रखा, गल्ले को लिया, खाने पीने की अशिया को लिया, उम्मुल मोमिनीन के यहाँ पर पहुँचे हैं। उम्मुल मोमिनीन बयान फरमाती हैं, मैं देख रही थी उस्मान ने अपने हाथ से आटा गूंदा था, आटा गूंदने के बाद चूल्हे के अंदर आग को जलाया था, जलाने के बाद जब उस्मान फूंक मार रहे थे, दाढ़ी से उनकी धुआं निकलता जा रहा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब खाना बनकर तैयार हो गया था, उस्मान ज़ुन्नुरैन मस्जिद नबवी के अंदर मुस्तफ़ा को बुलाने के लिए जाते हैं, अगर हुजूर हो सके तो घर तशरीफ़ लेकर तो चलें। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस्मान ज़ुन्नुरैन को देखे तो सही, जो रईस आज़म हो, इतना बड़ा मालदार हो, जिसकी रियाया हो, जिसके खादिम हो, जिसके ग़ुलाम हो, जिसके पास नौकर हो, लेकिन मुस्तफ़ा की खिदमत खुद फरमा रहे हैं। लेकिन इनके साथ भी बड़ा तशद्दुद किया गया है, इनको भी बड़ा सताया गया है। करबला में तो सिर्फ 3 दिन पानी बंद रहा था, हज़रत उस्मान पर 40 दिन के लिए पानी बंद कर दिया गया था। एक जुल्म हज़रत उस्मान के साथ ये किया गया है। आपने बहुत शहादतें सुनी होंगी, अल्लाह की कसम हज़रत उस्मान की शहादत भी ऐसी शहादत है, कैसा इनको परेशान किया गया था, किस तरीके से इनको तड़पाया गया था। 12 साल इनकी खिलाफत रही, 6 साल तो कोई मामला पेश नहीं आया था, लेकिन 6 साल में हालात बहुत तब्दील हो गए थे, लोग बड़ी इनकी मुखालफत करते थे। अब हुआ क्या है, हज़रत उस्मान अपने घर पर आराम फरमा हैं, आकर के आपके घर को घेर लिया गया है, घेरने के बाद मुहासरा कर लिया गया, खाना बंद कर दिया गया, पानी आना उस्मान के घर पर बंद कर दिया गया, और ये मुहासरा 40 दिन तक चला था। 40 दिन तक पानी हज़रत उस्मान के घर पर नहीं जाने दिया गया था। हज़रत अली को जब इतना पता चला था, हज़रत अली पहुँचे थे, दीगर सहाबा पहुँचे थे, और हज़रत अली ने तो इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन को, दीगर सहाबा ने अपने बेटे को पहरेदारी के लिए लगाया था। बेटा, जब तक तुम्हारे जिस्म में जान हो उस्मान पर हमला मत होने देना। हज़रत अली पहुँचे थे, उस्मान तुम खलीफा हो, तुम हुक्म करो, तो अभी इनको 100-200 लोग हैं, चंद मिनटों के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। इतनी फौज हमारे पास है, इतनी ताकत हमारे पास है। जयपुर राजस्थान वालों, उस्मान ज़ुन्नुरैन के जुमलों को तख्ती दिल पर नोट करने की कोशिश करो। उस्मान फरमाते हैं, ऐ मेरे दीवानों, ऐ सहाबा सुनो, मुसलमानों के रहबरों सुनो, उस्मान एक अपनी तन्हा जान के लिए 100-200 लोगों के खून को बहाने की इजाज़त नहीं दे सकता है। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अली इमाम हसन को, इमाम हुसैन को पहरे के लिए लगाकर वापस घर ही गए थे। जालिमों ने तीरों की बारिश कर दी, तीरों की बारिश की। हज़रत हसन के तीर लगा भी था, ज़ख्मी हो गए थे, खून निकलने लगा था। देखा, अगर अब अली को पता चल गया, मुसलमानों को पता चल गया, तो हमारी खैर नहीं है, हम सबको कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए इन पर हमला ना किया जाए, बल्कि कुछ जालिमों ने आपके मकान के पिछले हिस्से में पहुंचने के बाद दीवार को तोड़ करके मकान में घुस गए थे, और घुसने के बाद हज़रत उस्मान को 40 दिन कैद रखने के बाद, मकान में मुहासरा करने के बाद शहीद कर दिया गया। आपकी बीवी नाइला बहुत ज़्यादा शोर मचाती थी, आवाज़ें देती थी, अरे मुसलमानों तुम्हारे खलीफा को शहीद किया जा रहा है। लेकिन इन जालिमों ने शोर और गुल इतना कर रखा था कि उनकी आवाज़ सुनने नहीं पाया था। इस तरीके से मुस्तफ़ा की वो हदीस भी सच साबित हुई जो उहुद पहाड़ के मौके पर मुस्तफ़ा ने फरमाया था, उहुद तू ठहर जा, इस वक्त तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। वो शहीद कौन थे? उस वक्त उमर और उस्मान हुजूर के सिद्दीक साथ थे, ये दोनों वही शहीद थे। इस तरीके से अल्लाहु अकबर कबीरा, हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन ने जामे शहादत नोश फरमाया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये नबी के दीवानों की, ये नबी के मस्तानों की, ये मुसलमानों के खलीफाओं की इस्लाम की खातिर
खातिर कुर्बानियाँ थी। बहरहाल जाते जाते बस चंद मिनट में मैं आप तक बात पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की दौलत आप तक पहुँच गई है। ये इस्लाम आसानी के साथ मजहब मिल गया है। नौजवानों, खुदारा अल्लाह के लिए इस दीन को तुम अहमियत देने लग जाओ। इस दीन को ऐसे ही मत समझो। बड़ी कुर्बानियाँ नबी के दीवानों ने पेश की हैं, बड़ी कुर्बानियाँ नबी के असलाफ ने, नबी के मतवालों ने पेश की हैं, हमारे असलाफ ने पेश की हैं। ये इस्लाम ऐसे नहीं पहुँचा है मेरे भाइयों। सिर्फ एक इस्लाम के हिस्ट्री का एक बाब मैं आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचाना चाहता हूँ और बात अपनी ख़त्म कर देना चाहता हूँ। जंग उहुद का मौका है। ये जंग उहुद वो जंग है जिसको इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ की जिल्द तानी के अंदर बाबू ग़ज़वा उहुद के तहत बयान किया है। अल्लाह अल्लाह, 70 मुसलमान जंग उहुद के मौके पर शहीद किए गए हैं। 70 मुसलमानों को कैदी बनाया गया है जंग उहुद के मौके पर। मेरे भाइयों, नौजवानों, मुसलमानों, ये इस्लाम तुम्हारे घरों तक ऐसे नहीं पहुंच गया है। तुमने जो आंखें खोल ली हैं मुसलमान के घर में, आज तुम जो इस्लाम और मुसलमानों के दामन से वाबस्ता हो गए हो, इसमें बड़ी कुर्बानियां नबी के दीवानों की हैं। उन कुर्बानियों को समझने की कोशिश करो। सोशल अकाउंट्स के चक्कर में पड़ के अपनी जवानी को बर्बाद मत करो। खुदारा इस्लाम की अहमियत को पहचानने की कोशिश करो। आज होता क्या है मेरा भाई जी नौजवान, कहीं यूट्यूब के जरिए अपनी जवानी को बर्बाद करता है, कहीं व्हाट्सएप की चैटिंग के जरिए अपनी जवानी को बर्बाद करता है, कहीं जो है इंस्टाग्राम के जरिए, कहीं एफबी के जरिए, कभी ट्विटर के जरिए अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, अपने अहम वक्त को बर्बाद करने वालों, सर्फ करने वालों, देखो नबी के दीवानों ने कैसी कुर्बानियां पेश की हैं। 70 सहाबा को शहीद किया गया है, 70 सहाबा को कैदी बनाया गया है जंग उहुद के मौके पर। और यार मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा तकलीफ दे बात क्या हो सकती थी। मुस्तफ़ा की पेशानी में चोट पहुंची थी जंग उहुद के मौके पर, मुस्तफ़ा के रुखसार में चोट पहुंची थी जंग उहुद के मौके पर, मुस्तफ़ा को लहू लुहान किया गया था जंग उहुद के मौके पर, मुस्तफ़ा के दांत शरीफ को शहीद किया गया था जंग उहुद के मौके पर। मुस्तफ़ा, एक मर्तबा तो ये कुफार ने शोर बर्पा कर दिया था, माज़अल्लाह इस्लाम के पैगंबर को मिटा दिया गया है, इस्लाम का कायद मिट चुका है, इस्लाम का रहनुमा ख़त्म हो चुका है। अल्लाह अल्लाह, सहाबा निढाल हो चुके थे, सहाबा अपना आपा खो चुके थे जब इस बात को सुना था। लेकिन अली ने ऐलान किया था मेरा पैगंबर दुनिया से ऐसे नहीं जा सकता है, कोई इस्लाम के पैगंबर को मिटा नहीं सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो 70 सहाबा शहीद हुए थे, उन कुफ्फारे कुरैश की औरतों ने उनके साथ आपको मालूम है क्या किया है। नहीं पढ़ते हो तुम मुस्तफ़ा की सीरत को, नहीं पढ़ते हो मुस्तफ़ा के असलाफ के, मुस्तफ़ा के दीवानों की सीरत को, नहीं पढ़ते हो मुस्तफ़ा के असहाब की सीरत को। तुम तो टेलीविज़न के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया करते हो। जो सहाबा शहीद हुए थे उनको मुसला किया गया था। ये मुसला क्या था? नाक और कान जिस्मों से जुदा किए थे। आज कोई आलिम दीन आपके यहाँ पर आता है, आज कोई मुफ्ती इस्लाम आपके यहाँ पर आता है, कोई ओहदेदार आपके यहाँ पर आता है, आप क्या करते हैं? गेंदों के फूलों के हार के ज़रिए, गुलाब के फूल के हार के ज़रिए उस आलिम दीन का इस्तकबाल करते हैं, उस मनसब वाले का इस्तकबाल करते हैं। कुफ्फारे कुरैश की औरतों ने मुसलमानों को, जो मुसलमान शहीद हुए थे, उनके कानों को जिस्मों से काट कर जुदा करके, नाकों से जिस्मों से को काट कर जुदा करके उनका हार पिनोया था और पिरोने के बाद खुशी में अपने गलों में उन हारों को पहना था। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी पर बस नहीं किया गया था, मियाँ हमारे नबी के प्यारे चचा सैयद शुहदा अमीरे हमजा के कच्चे कलेजे को सीने पर सवार होने के बाद में चबाया गया था। अल्लाह ने गरचे उनको जो है ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया, बाद में वो ईमान लेकर आई और इस्लाम लाने के बाद में साबिका खताएं मुआफ़ हो जाया करती हैं। अब हम उनको हज़रत हिंदा के बारे में कलाम करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, खुद सहाबा इतने निढाल हो चुके थे, मुस्तफ़ा करीम इतने निढाल हो चुके थे। आपको
आपको मालूम है एक एक कब्र के अंदर 2-2-3 सहाबा को दफन किया जाता था। कब्र खोदने की ताकत सहाबा में नहीं बची थी। इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, इतनी इस्तिताअत, इतना पावर उनमें नहीं बचा था। अलग अलग सहाबा की कब्रें तैयार की जाती। एक एक मर्तबा में मुस्तफ़ा 2-2, 3-3 सहाबा इकराम की नमाज जनाजा पढ़ाते थे। एक एक कब्र के अंदर 2-2, 3-3 सहाबा इकराम को कब्रों में दफन किया जाता था। एक नबी का दीवाना है, एक नबी का मस्ताना है, इसका नाम मुसअब इब्ने उमैर मिलता है। ये वो मेरे प्यारे नबी का दीवाना है, ये वो मेरे प्यारे नबी का गुलाम है जिसने मक्का की प्रॉपर्टी को छोड़ा था मुस्तफ़ा की खातिर, मक्का की ज़मीन को छोड़ा था मुस्तफ़ा की खातिर, मक्का में अपने मकान को छोड़ा था मुस्तफ़ा की खातिर, मक्का में अपने रिश्तेदारों को छोड़ा था मुस्तफ़ा की खातिर। लेकिन जब ये शहीद जंग उहद के मौके पर हुए, इनकी तदफीन का नंबर आया, इनकी तकफीन का नंबर आया है, तो आका के दीवाने आका की बारगाह में अर्ज करते, आका आपके मुसअब के पास तो इतना कपड़ा भी, इतनी चादर भी, इतना कफन मौजूद नहीं है। मौला अल्लाह अकबर कबीरा देखो तो सही लोगों। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर चेहरा ढकते हैं, सर ढकते हैं, आपके दीवाने मुसअब के कदम खुल जाते हैं, कदमों को ढका जाता है, चेहरा खुल जाता है। ये वो मुसअब इब्ने उमैर हैं जिनको कफन तक नहीं मिल रहा है, जिन्होंने मक्का में इस्लाम की खातिर प्रॉपर्टी को छोड़ा था, अपनी ज़मीनों जायदाद को छोड़ा था मुस्तफ़ा की खातिर मक्का में, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा था मुस्तफ़ा की खातिर मक्का में। आबे आज तू जिस कारोबार के चक्के में नमाज को अहमियत नहीं दिया करता है, जिस पैसा 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 रुपया दौलत के चक्कर में तू उलमा की बातें समात नहीं किया करता है, उलमा की मजलिस में नहीं बैठा करता है, अबे जिस ज़मीन और जायदाद के चक्कर में तू हराम और हलाल में इम्तियाज नहीं कर पाता है, जिस दौलत के चक्कर में, जिस दौलत का नशा, जिस दौलत का खुमार तेरे सर पर सुवार रहता है, उसी दौलत को ठुकराया था मुसअब इब्ने उमैर ने, उसी प्रॉपर्टी में लात मारी थी मुसअब इब्ने उमैर ने, उसी दौलत को ठुकराया था नबी के मस्ताने ने, नबी के दीवाने ने। आप कहेंगे कासिम रजा मंजरी, इतना कुछ मुसअब इब्ने उमैर ने मुस्तफ़ा की खातिर किया, दुनिया से क्या लेकर के गए? इस्लाम को अहमियत ना देने वालों, इस्लाम के पैगंबर की बातों पर अमल ना करने वालों, इस्लाम के दीवानों की सीरत से सबक हासिल ना करने वालों, देखो मुसअब इब्ने उमैर क्या पैगाम दे रहे हैं। कासिम रजा मंजरी का ईमान बोलता है, मुसअब इब्ने उमैर गर्चे कुछ लेकर गए, अल्लाह की कसम या नहीं लेकर गए, लेकिन अपने ईमान को बचाकर, मुस्तफ़ा की मोहब्बत अपने सीने में बसाकर दुनिया से तशरीफ ले गए। होता क्या है आज, अहमियत नहीं देते हैं हम इस्लाम को। पढ़ा करो मेरे भाइयों इस्लाम की तारीख़ को, पढ़ा करो, कभी वक्त मिला करे इस्लाम की हिस्ट्री को। मैं बातें करता रहूँ, बातें बहुत हैं। हज़रत सुहेब रूमी, ये भी मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे, कुफ़ार ने पकड़ लिया। धूप से बचने के लिए कीमती रुमाल सर पर बांधे हुए थे। अल्लाह अल्लाह, आए, पकड़ लिया सुहेब रूमी को, कपड़ा छीन लिया, जूतियाँ पहन रहे थे, जूतियाँ छीन ली, पास में जो रुपया था रुपया छीन लिया, मक्का में जो ज़मीन थी, सुहेब पता दे दो वरना कत्ल कर दिया जाएगा। उस ज़मीन का, ख़जाने का, माल का पता दे दिया। बस यही कहते थे, मुझको जाने दिया जाए, मुझको मदीने जाने दिया जाए। सब कुछ छोड़ करके अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा के दामन में पहुँचे। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, सुहेब तुम क्या ही खूबसूरत तिजारत करके आए हो अल्लाह से, क्या खूबसूरत ख़रीद व फ़रोख्त करके आए हो, जिसके बारे में अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल फरमाता है, व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। अरे लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान को अल्लाह की रज़ा के लिए ख़रीद लिया है, और तुम माल के चक्कर में ईमान को दाव पर लगा देते हो। हालात, पैसा मिल जाए, जैसा मिल जाए, पैसा हो जैसा हो, दौलत हो जैसी हो, शोहरत हो जैसे हो,
चाहे किसी मुसलमान का कत्ल करके हो, चाहे किसी मुसलमान का घर बर्बाद करके हो, चाहे मुसलमान के घर को वीरान करके हो, मिल जाए बस मेरे भाई क्यों। पैगाम सहाबा, पैगाम मुस्तफ़ा, पैगाम करबला यही है कि मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के दीवानों की सीरत को अपनाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला कहने सुनने से ज़ायद नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तू चमकता था सदाक़त का सितारा बनकर, अदलो इंसाफ की कश्ती का किनारा बनकर, तूने औसाफ़ कहन खो के जहाँ खो डाला, बेच दी अपनी खुदी अज़्म जवां खो डाला। क्या मिला अज़मत इस्लाम को रुसवा करके, चंद टुकड़ों के लिए दीन का सौदा करके। है मुसलमान तो शान मुसलमानी ला, अहले ईमान है तो किरदार भी ईमानी ला। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी हज़रात कलमे तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।